प्यारे श्रोताओं नमस्कार। आज हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी व्रत कथा। देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है, किंतु पंचांग के अनुसार साढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। एकादशी के दिन व्रत नियमों का पालन करने के साथ ही व्रत कथा का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी का पाठ करने या सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा का वर्णन खुद भगवान श्री कृष्ण ने किया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में माधाता नाम का एक राजा राज्य करता था। माधाता के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक बार उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई। वर्षा न होने की वजह से भयंकर अकाल पड़ गया। चारों ओर त्रासदी का माहौल बन गया। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान तथा व्रत आदि कम होने लगे। प्रजा ने अपने राजा के पास जाकर अपने दर्द के बारे में बताया। राजा इस अकाल से चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उनसे ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसकी सजा इतनी कठोर रूप से मिल रही है। इस संकट की मुक्ति के उद्देश्य के लिए राजा जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अंगिरा जी के पास जा पहुँचे। ऋषिवर ने राजा की कुशलता और जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर मेरे राज्य की ऐसी हालत क्यों है? कृपया इसका समाधान करें। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, ये सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दुख मिलता है। महर्षि अंगिरा ने राजा माधाता को शुक्ल पक्ष आषाढ़ की एकादशी का व्रत करने को कहा। महर्षि ने कहा, इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। महर्षि अंगिरा के निर्देश के बाद राजा ने अपने राज्य आकर उन्होंने चारों वर्णों सहित इस एकादशी का व्रत किया। इसके बाद राजा के राज्य में मूसलाधार बारिश हुई। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के लिए विशेष महत्व वर्णन किया गया है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के व्रत से भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है।